महीनों से जांच एजेंसीज की नजरों से फरार चल रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली मामले में अनिल देशमुख को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। लंबी पूछताछ के दौरान अनिल देशमुख जांच अधिकारियों को गोल मोल घुमाते रहे और किसी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल देशमुख सोमवार को सुबह 11:55 पर खुद ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इससे पहले कई बार उन्हें ईडी द्वारा समन भेजा गया था, लेकिन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। लेकिन बचने का जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वे ईडी दफ्तर भी पहुंचे और फिर पूछताछ में शामिल भी हो गए। ईडी ने पूरे 12 घंटे तक देशमुख से सवाल जवाब किए, लेकिन देशमुख का जवाब ईडी को ठीक नहीं लगा। ऐसे में देशमुख की गिरफ्तारी हो गई। ईडी ने स्पष्ट कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने जांच में सहयोग नहीं किया। गिरफ्तारी से पहले अनिल देशमुख का बयान दर्ज किया गया था। उन तमाम आरोपियों के बयान भी देशमुख के सामने रखे गए थे, जिनका इस अपराध में सक्रिय योगदान था। लेकिन देशमुख किसी भी सवाल पर स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। वे सिर्फ आरोपों का खंडन करते रहे, लेकिन ईडी ने अपनी जांच के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिस मामले में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है, उसी केस में पूर्व गृह मंत्री की पत्नी और बेटे से भी पूछताछ होनी है। उन्हें भी 2 बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, लेकिन अभी तक वे नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद है कि अब देशमुख की बीवी और बेटे भी ईडी के सामने हाजिर होंगे। मार्च में परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटा दिया गया था। उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई थी, जो उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख ने गृह मंत्री रहते हर महीने सचिन वजह से 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था। इसके साथ ही देशमुख पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वे पुलिस अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के एवज में पैसा लेते हैं। देशमुख ने जरूर तमाम आरोपों को झूठा बता दिया था, लेकिन उनके खिलाफ जांच शुरू की गई। पहले इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी, लेकिन बाद में जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आया तो ईडी ने भी जांच शुरू कर दी। अब ईडी ने ही देशमुख को गिरफ्तार भी कर लिया है। वैसे ईडी को अपनी जांच के दौरान ये भी पता चला था कि सचिन वाझे ने कई ऑर्केस्ट्रा बार से 4 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले थे। बाद में यही रुपए देशमुख को दिए गए थे। इसके बाद ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अनिल देशमुख के परिवार द्वारा श्री साईं शिक्षण संस्थान के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाया जाता है। उस ट्रस्ट में दिल्ली की फर्जी कंपनीज के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए डाले गए थे। ऐसे में ईडी को एक मनी ट्रेल दिख रहा था और उसी आधार पर देशमुख से 12 घंटे के अंदर कई सवाल किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।